परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं सभी मसीह भाई बहनों को। जय मसीह। मेरे प्यार भाई, प्रभु का वचन सुने और अपनी सारी चिंता परेशानियों को प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए। क्या जाने प्रभु की दया हो और आप वचन सुनते सुनते भले चंगे हो जाए। तो जो लोग नए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो आइए हम वचन को पढ़ते हैं, आप लोग ध्यान से सुने। प्रभु आज के दिन वचनों के द्वारा आपसे क्या क्या बातें करते हैं। तो यहाँ पर मैं वचन पढ़ता हूँ, भजन संहिता 90। हे प्रभु, तू पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए धाम बना है। इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए या तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, वरन अनादिकाल से अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। मेरे प्यारो, परमेश्वर एकमात्र परमेश्वर है जिसने सब कुछ रचा है अपने वचनों के द्वारा। वह हमारा धाम है। वचन भक्त बोल रहा है कि वो प्रभु पीढ़ी से पीढ़ी तक वह हमारा धाम है। हम तमाम धाम में जाते हैं, वह धाम नहीं है, परंतु यहाँ वचन में जो बोला गया है, प्रभु हमारा धाम है। एक नहीं, पीढ़ी से पीढ़ी तक बच्चे के बच्चे पिता से पिता देखेंगे तो वह सबका परमेश्वर एक ही है, वह दूसरा नहीं हुआ। परंतु यहाँ संसार के पुराने जीवन में आप देखेंगे तो तमाम थे, एक दो नहीं कितने थे, आए और चले गए, आए चले गए, उसको छोड़कर लोग ऐसा ही कर रहे हैं। परंतु यहाँ पर हमारा परमेश्वर एक है। उसने पहाड़ को बनाया है, उसने समुद्र को बनाया है, आकाश जो को भी हम देखते हैं, तारेगण को, सबको परमेश्वर ने बनाए हैं। वह परमेश्वर अनादिकाल का है और अनंत काल का है। उसकी समझिए अंत नहीं है। वह बोलता है अल्फा और ओमेगा मैं ही हूं, आदि और अंत मैं ही हूं। प्रभु आदि और अंत है। वह एकमात्र सच्चा परमेश्वर है। जब हम उसकी शरण में जाते हैं और उससे प्रार्थना करते हैं तो वह परमेश्वर हमें आशीष से भरता है। जब हम दुखों में रहते हैं तो वह अपने जन को भेजकर वह हमारी सुधि लेता है। वह परमेश्वर अपने लोगों से प्रेम करता है। जानते हैं नीनवे में क्या हुआ था? नीनवे के लोग एकदम उपद्रवी थे, पाप में गिरे हुए थे। उन लोगों को परमेश्वर नाश करने वाले थे, परंतु परमेश्वर को दया आई कि उसमें कितने लोग हैं, 1,20,000, और कितने उसमें ऐसे जानवर थे। तो उन्होंने भेजते हैं जो योना नबी को, वह प्रचार करने नहीं जाता है, और परमेश्वर उससे कहते हैं तू जानता है मैं तरस खाऊं। आप जानते हो तुम एक पेड़ के लिए इतना सोच रहे हो, और जो मेरे लोग हैं इतने, वहां पर 1,20,000, क्या उन पर मैं तरस ना खाऊं? जाओ वहां प्रचार करो। जब वो जाता है प्रचार करता है तो लोग मन फिराते हैं और प्रभु की ओर आते हैं और सब बचते हैं। हालेलुया। मेरे प्यारो, परमेश्वर एक है, वो दो नहीं है। हमें एक परमेश्वर मिला है और उसका नियम एक ही है। हालेलुया। उसी नियम को मानते हुए हम आगे बढ़ेंगे, उसकी विधियों को मानते हुए आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर हमारे साथ है। जब हम उसकी विधियों को छोड़ते हैं और दूसरी ओर मुड़ते हैं तो परमेश्वर भी हमारी ओर साथ छोड़ देता है। जैसे प्रभु कहता है कि तुम मेरे निकट आओ तो मैं भी तुम्हारे निकट आऊंगा। हालेलुया। प्रभु के निकट आना हमें जरूरी है, तब प्रभु हमारे साथ रहेगा। जब तक हम दूर रहेंगे परमेश्वर भी हमसे दूर रहेगा, क्योंकि हमारा प्रेम लगे नहीं है, दूर हो गया है। तो मेरे प्यारो, कलीसिया में निरंतर जाते रहो और प्रभु की संगति करते रहो। प्रभु आपको आशीष देंगे। जो भी दिक्कतें परेशानियां आपके जीवन में चल रही है वो प्रभु के हाथ में सौंप दे, प्रभु आपको आशीषों से भर देंगे। आइए अपने हम प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस राजा आज के दिन प्रभु जो वचन मिला, जिसने उसने प्रभु ने आशीष मिले, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी लोग भले चंगे रहे। धन्यवाद करते प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।